हम लोग मैथ का चैप्टर परसेंटेज पढ़ रहे हैं और पिछले क्लास में हम लोगों ने टाइप 41 तक कंप्लीट कर लिया था। चलिए देखते हैं टाइप 42, क्वेश्चन 42 और टाइप 42 क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है यदि चीनी के मूल्य में 20% की कमी की जाए तो अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए। चलिए इसको देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले हम लोग कुल चीनी का मूल्य मान लीजिए 100 रुपया ले लेते हैं हम लोग। कितना? 100 रुपया। कुल चीनी का मूल्य 100 रुपया। कह रहा है कि इसमें क्या किया जाए, 20% कम कर दिया जाए, यानी 20% कमी कर दिया जाए। तो 20% अगर कमी कर दिया जाए, 20% कमी कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 80। फिर कह रहा है कि अपने खपत में कितने परसेंट की कमी करे ताकि खर्च में 10% बढ़ जाए। तो 10% इस पे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, इस पे 10% वृद्धि करेंगे। तो 10% अगर वृद्धि करेंगे तो 100 पे 10% वृद्धि करेंगे तो 110 हो जाएगा। 0 से 0 कटाएंगे। अब क्या आ गया हमारा, यहाँ आ गया 8 और यहाँ आ गया 11। अब देख रहे कितने की कमी हुई है, अंतर कितने का है, 3 का। 3 का अंतर कितने पे, 8 पे, और परसेंट के लिए 100। चलिए 4 से कटाते हैं, 4 दूनी 8, 4 से कटाएंगे 25 बार में, कितना आ जाएगा, 75/2। अगर इसको पूर्णांक में हम लोग निकालेंगे तो 37.1/2% आएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही कमी करना पड़ेगा खपत में, तब जाकर के खर्च में जो है 10% की वृद्धि होगी। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 43, 43 नंबर क्वेश्चन है और टाइप भी 43 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक चीनी के मूल्य में अगर 20% की वृद्धि की जाती है तो उसकी कुल खपत में 7 केजी की कमी आ जाती है, जिसके कारण उसके खर्च पर 5% की वृद्धि हो जाती है। तो चीनी की वास्तविक खपत ज्ञात करें। तो ये बनेगा कैसे, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लीजिए कि चीनी का मूल्य 100 रुपया है। कितना है, चीनी का मूल्य 100 रुपया है। कह रहा है कि 20% की वृद्धि कर दी जाए। अगर 100 रुपये पे हम लोग 20% की वृद्धि कर देंगे, क्या कर देंगे, वृद्धि, तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। और लास्ट में कह रहा है कि कमी 7 केजी कमी होने के बाद उसके खर्च में 5% की वृद्धि हो जाती है। मतलब 100 पर 5% की वृद्धि हम लोग करेंगे, कितने की, 5% की वृद्धि करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा। कटाएंगे इसको हम लोग, तो हम लोग अगर 5 से कटा रहे हैं तो 5 दूनी 10, 24 बार में कटेगा। और 5 से कटाएंगे तो ये 21 बार में कटेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 से कटाएंगे। 3 से कटाएंगे तो 8 बार में, 3 से कटाएंगे तो 7 बार में। पहले था 8, अब हो गया 7। कितने का अंतर आया, तो 1 का अंतर आया, मतलब 1 केजी कम हो रहा है। लेकिन सवाल कर रहा है कि 1 नहीं, 7 केजी कम हो रहा है। कितना, 7 केजी कम हो रहा है। तो कितना गुना है, 7 गुना है। तो हमारी कुल खपत जो वास्तविक खपत है वो भी 8 ना हो करके इसका 7 गुना हो जाएगी। 8 सते 56 केजी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, 56 केजी आंसर आएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, एक व्यक्ति जिसकी आय 13,500 रुपया है, वह अपने आय का 9,000 रुपया खर्च कर देता है। यदि उसकी आय में 14% और उसके खर्च में 7% की वृद्धि कर दी जाए तो उसे उसके बचत में कितने परसेंट का अंतर आ जाएगा। ध्यान समझिएगा, उसकी आय कितनी है, टोटल 13,500, और खर्च कितना करता है, 9,000 रुपया। कितना खर्च करता है,
9,000 रुपया खर्च करता है, कितना में से, कितना है उसकी आय, 13,500। 13,500 रुपया में से 9,000 रुपया खर्च कर देता है। देखते हैं, कटाइए इसको, 2 जीरो से 2 जीरो, 45 से 2 बार में और 45 से 3 बार में, यानी कितना आया, 2/3। कितना आया, 2/3। मान लीजिए ये क्या है, उसकी आय है, और ये क्या है, उसकी व्यय है, यानी खर्च है, व्यय है, ठीक, खर्च है। अब ध्यान क्या देना है कि कह रहा है कि उसकी आय में, यहां लिखेंगे आय, यहां लिखेंगे व्यय, और यहां लिखेंगे बचत। ठीक है, आय कितनी है, 3, व्यय कितना है, 2, आय 3 है, खर्च 2 है, तो बचत 1 होगा। कह रहे कि आय में 14% की वृद्धि कर दी जाए, तो आय में 14% की अगर वृद्धि करेंगे तो कितना आएगा, 14 तिया 42। और कह रहा है कि व्यय में यानी खर्च में 7% की वृद्धि की गई, तो कितना हो जाएगा ये, 14। अब ध्यान देंगे, कह रहा है कि उसके बचत में कितने परसेंट का अंतर आएगा। ध्यान सबसे देखिएगा इस सवाल को। अब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस कीजिए, 42 में 14 गया, कितना होगा, 28। 28 बचेगा ना, 12 में से 4 गया, 8 और 2, 28। तो अब बताइए कि 1 में कितना से गुणा करेंगे कि 28 आएगा, तो 28 से, यानी कहीं ना कहीं उसके बचत में 28% का अंतर आएगा। ठीक है, और यही 28% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं टाइप 45, और सवाल भी 45 है। कहता है कि सुधा अपनी आय का 15% बचाती है, यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है और बचत में 60% की वृद्धि होती है, तो उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कितना बचाती है, 15%। 15% का हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन निकाल लेंगे। 15% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या होगा, 15/100 हो जाएगा। अगर 5 से कटाएंगे तो 3 और 5 से कटाएंगे तो 20, यानी हमारा कितना हो जाएगा, 3/20। ये फ्रैक्शन हो गया, कितना हुआ, 3/20 जो है हमारा फ्रैक्शन हो गया। थोड़ा सा और ऊपर लिखते हैं, 3/20 हमारा फ्रैक्शन हो गया। तो मान लीजिए कि 20 रुपया, यहाँ पर लिखेंगे आय, यहाँ लिखेंगे व्यय, खर्च, और यहाँ लिखेंगे बचत। तो मान लीजिए कि 20 रुपया क्या हो गया, उसकी आय हो गई, और इसमें से 3 रुपया बचत करती है, तो खर्च कितना करती है, 17 खर्च करती है, और बचाती कितनी है, 3। तो अब कह रहा है कि अगर उसके व्यय में 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो व्यय क्या है, 17, 20% की अगर इसमें वृद्धि करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 17 दूनी 34, 340। और इसमें कह रहा है कि 60% की वृद्धि हो जाती है, कह रहा है ना, इसमें 60% की वृद्धि हो जाती है, तो ये कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो एक आया हमारा 180, और बचत है 180, और व्यय कितना किया है, 340। तो आय निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल आय निकालने के लिए हम लोग व्यय और बचत को इसमें जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 0, 12 के 2, 4 1 5, 520। अब किस चीज से गुणा करेंगे 20 में, ये कितना आ जाएगा, 520 आ जाएगा। तो 26 दूनी 52, 26%, यानी कितना वृद्धि हुआ आय में, 26%, और उत्तर भी हमारा 26% होगा। चलिए आज का लास्ट सवाल, अंतिम सवाल जो है टाइप 46 है, क्वेश्चन भी 46 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 10% की कमी कर दी जाए, इस वजह से उसकी बचत में 18 केजी की वृद्धि हो जाती है, और उसके कुल खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो चीनी की वर्तमान खपत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे,
मान लीजिए कि चीनी का मूल्य है 100 रुपया। कितना है? 100 रुपया। कह रहा है कि 10% की कमी की जाए, 10% की कमी की जाए तो कितना हो जाएगा ये? 100 का 90। अब इस वजह से क्या हो रहा है कि कुल खर्च में 5% की वृद्धि हो जाती है। कितना का? 5% की वृद्धि हो जाती है। तो 100 में 5% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा? 110। चलिए कटाते हैं, 0 से 0 कटा देंगे। कितना हो गया? यहाँ पे बचा 9 और यहाँ पे बचा 11। यानी पहले खपत था 9, अब खपत हो गया कितना? 11 केजी। ये 9 केजी था, कितना हो गया? 11 केजी हो गया। कितने केजी का अंतर आया? तो 9 और 11 के बीच 2 केजी का अंतर आया। लेकिन सवाल कर रहा है कि 2 केजी का अंतर नहीं है, 18 केजी का अंतर है। कितना गुना है? 9 गुना है। तो हमारा खपत जो है, प्रारंभिक खपत, वो भी 9 गुना ज़्यादा होगी। 9 नवा 81 केजी। और यही हमारा आंसर है, यही पूछ रहा था। तो चलिए आज का ये अंतिम सवाल था। आप लोग मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें आप लोग, ताकि हम इससे भी अधिक क्वेश्चन आपको प्रतिदिन हल कराएं। हम आने वाले समय में 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन भी बनवाएंगे, अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो। और एक और सूचना है, अब जो हमारी वीडियो अपलोड होगी क्लास की, वो एक दिन छोड़ करके होगी। एक दिन छोड़ करके होगी।